चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमारे सामने है u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 2y प्लस 3z अपॉन x टू द पावर 8 y टू द पावर 8 z टू द पावर 8, और ये चीज आपको प्रूव करनी है। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये तो 3 वेरिएबल हो गए। 2 वेरिएबल का यूलर थ्योरम हमने देखा था, पर 3 वेरिएबल भी हैं तो भी कोई इशू नहीं है, थ्योरम सेम है। डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, z डेल u अपॉन डेल z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू यू हो जाएगा। अगर u हमारा होमोजीनियस फंक्शन नहीं, जैसा कि आप देख रहे हैं होमोजीनियस तो है नहीं, तो ये हो जाएगा n f ऑफ u डिवाइडेड बाय f डैश u। तो हमें यही चीज पता करनी है, f ऑफ u क्या है, f डैश u क्या है और डिग्री क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साइन इनवर्स जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या बनेगा साइन u, और साइन u को मैं क्या लिख दूंगा, f ऑफ u। f of u is equal to sin u is equal to x plus 2y plus 3z upon under root of x to the power 8 y to the power 8 z to the power 8। इतने के बाद आप सब्सटीट्यूशन करेंगे, x को पुट कीजिए लैम्डा x, y को पुट कीजिए अब लैम्डा y, क्योंकि हम डिग्री निकालना चाहते हैं, और z को पुट कीजिए लैम्डा z। हालांकि अगर आप वो सब नहीं करते, न्यूमिनेटर की डिग्री है 1, डिनोमिनेटर की डिग्री है 8 टू द पावर 1/2, तो कुल मिला के 1 और 3, तो डिग्री क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। हम डायरेक्ट भी बता सकते थे, सॉरी ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 टू द पावर 1/2 क्या हो जाएगा 4, तो डिग्री क्या निकल के आएगी, -3 निकल के आएगी। पर अगर आप ऐसे नहीं निकाल रहे तो अब लैम्डा x लैम्डा y लैम्डा z पुट करेंगे तो भी डिग्री निकल के आएगी। तो जैसे ही मैंने लैम्डा x रखा तो मैं लिखूंगा f ऑफ u इज इक्वल टू साइन u इज इक्वल टू लैम्डा x प्लस ट्वाइस ऑफ लैम्डा y प्लस 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा z अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ लैम्डा टू द पावर 8 मैं कॉमन ले लूंगा, लैम्डा टू द पावर 8 मैं कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा तीनों में, क्योंकि लैम्डा की पावर 8 आएगी, लैम्डा टू द पावर 8 कॉमन लेंगे तो मेरे पास बचेगा x की पावर 8 y की पावर 8 और प्लस z की पावर 8, ये बचेगा। अब देखिए, अब मैं क्या लिखूंगा, f ऑफ u इज इक्वल टू साइन u इज इक्वल टू लैम्डा कॉमन लिया तो मेरे पास बचा x प्लस 2y प्लस 3z अपॉन, अब लैम्डा की पावर 8 जब रूट से बाहर आएगी तो सिर्फ लैम्डा की पावर 4 बचेगी, और यहां पर अंडर रूट में क्या रहेगा, x की पावर 8 y की पावर 8 और z की पावर 8, ये रहेगा। तो मैं देख के बता सकता हूं कि लैम्डा ऊपर और लैम्डा की पावर 4 यहां थे, कुल मिला के लैम्डा की पावर 1-4, मतलब लैम्डा की पावर -3 हो जाएगा, और x है 2y है 3z है अपॉन अंडर रूट ऑफ x की पावर 8 y की पावर 8 z की पावर 8, ये है मेरे पास f ऑफ u की वैल्यू। तो n बराबर क्या हो गया, -3, यही हमारी क्या हो गई, लैम्डा की जो डिग्री है वही हो जाएगी हमारी फंक्शन की डिग्री। अब n निकल के आ गया तो मैं ये वाला टर्म जानता हूं कि इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसके बराबर, x डेल u बाय डेल x, y डेल u अपॉन डेल y प्लस z डेल u अपॉन डेल z इज इक्वल टू n, मतलब -3। f ऑफ u है मेरे पास साइन u, और उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस u, f ऑफ u डिवाइडेड बाय f डैश u। तो ये हो जाएगा मेरे पास कुल मिला के -3 tan u, और tan u जब आप लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, मतलब x डेल u बाय डेल x y डेल u बाय डेल y प्लस z डेल u बाय डेल z, और ये -3 tan u इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +3 tan u इज इक्वल टू 0। यही आपके क्वेश्चन का क्या है आंसर, यही तो हमें प्रूव करना था, जो कि हमने डिग्री पता करके और यूलर थ्योरम अप्लाई करके हमने आंसर निकाल लिया। चले आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है u इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x माइनस वाई, और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करने को कही गई है। अब सबसे पहले मैं ये जानता हूं कि u होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, और अगर u होमोजीनियस फंक्शन नहीं है तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा g ऑफ u इंटू जी डैश u माइनस 1, वेयर g ऑफ u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n f ऑफ u डिवाइडेड बाय f डैश u। तो f ऑफ u कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सीकेंड इनवर्स लेफ्ट साइड आएगा तो ये हो जाएगा f ऑफ u इज इक्वल टू सीकेंड u
इज इक्वल टू ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई। तो एफ ऑफ यू तो पता पड़ गया। अब बचा क्या है, हमें डिग्री और पता करना, और डिग्री पता करना और भी आसान है। डिग्री 1 है, साफ साफ दिख रहा है, ऊपर एक्स स्क्वायर है नीचे एक्स है, तो डिग्री तो 1 आएगी। फिर भी हम डिग्री के लिए क्या करेंगे, एक आध स्टेप लिखेंगे। तो एक्स को हम लैम्डा एक्स रख देते हैं और वाई को हम क्या रख देते हैं, लैम्डा वाई रख देते हैं। ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई। लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लैम्डा कॉमन आ जाएगा, बचेगा एक्स माइनस वाई। तो ये मेरे पास निकल के आ रहा है लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई। तो लैम्डा की पावर क्या है 1, तो मतलब डिग्री क्या हो गई, n इज इक्वल टू हो गया 1। तो पहले तो मैं g ऑफ u कैलकुलेट कर लेता हूं। g ऑफ u इज इक्वल टू n f ऑफ u डिवाइडेड बाय f डैश u इज इक्वल टू n है मेरे पास 1, f ऑफ u है मेरे पास कितना, f ऑफ u है मेरे पास यहां पर secant u। secant u का डिफरेंशिएशन secant u tan u, तो मेरे पास ये आ गया सीधा सीधा cot u, क्योंकि 1 अपॉन tan क्या हो जाएगा cot g ऑफ u की वैल्यू आ गई। अब आती है यहाँ पर वैल्यू, यूलर थ्योरम में वैल्यू रखने की बारी। तो g ऑफ u क्या हो जाएगा cot u। cot u का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cot u का होता है माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर u माइनस 1। तो यहां तक हमने कर लिया। अब कोसिकेंट स्क्वायर u माइनस 1 है, तो अगर आप एक चीज वेरीफाई, हालांकि यही आंसर है, आप बस माइनस साइन कॉमन ले लीजिए। तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बस बाहर माइनस साइन लिख देंगे, तो ये हो जाएगा cot u और ये हो जाएगा 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर u। अगर ये कोसिकेंट स्क्वायर u माइनस 1 बनता तो हम जरूर इसमें सब्स्टिट्यूशन कर देते। क्या कि आप जानते हैं कोसिकेंट स्क्वायर u माइनस कॉट स्क्वायर u इज इक्वल टू होता है 1। तो अगर मैं यहां पर से वैल्यू निकालता कोसिकेंट स्क्वायर, मैं यही बोल रहा था कि अगर कोसिकेंट स्क्वायर u माइनस 1 होता तो इसे मैं कॉट स्क्वायर u रख सकता था। तो ये 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर u, तो ये तो कॉट स्क्वायर होगा नहीं, तो ये जो लिखा है हमने यही आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। क्या किया मैंने, पहले मैं सीकेंट को लेफ्ट साइड लेके गया तो सीकेंट u हो गया। अब ये होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री 1 है, तो पहले मैंने g ऑफ u कैलकुलेट कर लिया, g ऑफ u निकल के आ गया, तो फिर यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है u आपको गिवन है। अब ये जो u है इसके बाद यहाँ पर आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है कि क्या होगी। अब सबसे पहले तो बच्चे को यही कंफ्यूजन होता है कि क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। तो भाई बिल्कुल ये होमोजीनियस फंक्शन है, इसमें कोई चर्चा वाली बात नहीं। आप तो सीधा सीधा क्या करो, आप डिग्री पता करो। अब डिग्री पता करने के लिए देखिए क्या करेंगे, u इज इक्वल टू, जैसे ही मैं डिग्री पता करना चाहूंगा तो डिग्री पता करने के लिए मैं x इज इक्वल टू क्या करेंगे, पहले हम u लिखने से पहले मैं x इज इक्वल टू लिखता हूँ लैम्डा x और y इज इक्वल टू क्या लिखता हूँ मैं, लैम्डा y। ऐसा हम करते हैं। तो ऐसा करने से देखिए होगा क्या, पहला वाला टर्म मेरा हो जाएगा u इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर 1/4 x टू द पावर 1/4 प्लस लैम्डा टू द पावर 1/4 y टू द पावर 1/4 lambda to the power 1/5 x to the power 1/5 plus lambda to the power 1/5 y to the power 1/5। इतना हो चुका। u इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर 1/4 अगर मैंने कॉमन ले लिया और इधर से लैम्डा टू द पावर 1/5 मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा x टू द पावर 1/4 प्लस y टू द पावर 1/4 x to the power 1/5 plus y to the power 1/5। कुल मिला के u is equal to lambda to the power 1/4 plus 1/5 हो गया। बाकी पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा, ऐसे फिलहाल मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो u is equal to lambda to the power क्या हो गया 9/20, एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा 9/20 x to the power 1/4 plus y to the power 1/4 और x to the power 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5। अब डिग्री पता चल गई, हमें क्या पता पड़ गया कि n कितना है, n इज इक्वल टू 9/20 है, डिग्री पता चल गई। तो ये तो किसके बराबर होता है, सीधा सीधा x del u बाय del x प्लस y
डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू सीधा सीधा क्या होता है n इंटू यू, और n मेरे पास 9/20, तो मेरा आंसर क्या आ गया 9/20 इंटू यू। यही मेरे क्वेश्चन का आंसर। बस क्या पता करना था आपको, डिग्री पता करनी थी। जैसे ही आप डिग्री पता कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में गिवन है u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। आपको डिग्री निकालनी है। ये तो मैं देख पा रहा हूं कि जो u है, u इज नॉट अ होमोजीनियस, u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। पर अगर मैं साइन इनवर्स को लेके जाऊं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा साइन u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। तो ये जरूर होमोजीनियस फंक्शन है, मतलब एफ ऑफ यू मैं इसे बोल देता हूं कि ये हमारा होमोजीनियस है, पर यू तो होमोजीनियस नहीं था। और अगर एफ ऑफ यू होमोजीनियस है तो इसका आंसर क्या निकल के आता है? इसका आंसर एन एफ ऑफ यू डिवाइडेड बाय एफ डैश यू, ये निकल के आता है। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। हालांकि हमें डिग्री पता करनी पड़ेगी, तो डिग्री निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आप x की जगह क्या रखेंगे? x इज इक्वल टू लेमडा एक्स, y पुट करेंगे क्या? लेमडा y, और z क्या पुट करेंगे? z पुट करेंगे लेमडा z। x की जगह हम पुट करेंगे लेमडा x। ये हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो जैसे ही अब रखेंगे यहां पर, ये हो जाएगा लेमडा क्यूब एक्स क्यूब प्लस लेमडा क्यूब वाई क्यूब प्लस लेमडा क्यूब जेड क्यूब डिवाइडेड बाय a lambda x plus b lambda y plus c lambda z इज इक्वल टू, न्यूमिनेटर में से लैम्डा क्यूब कॉमन ले लिया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, डिनोमिनेटर में से लैम्डा कॉमन ले लिया, बचेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, यहां पे 2 बचेगा। तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। तो लैम्डा स्क्वायर हमें ये बताता है कि डिग्री जो है वो क्या है? 2 है। और एफ ऑफ यू भी हम जानते हैं साइन यू है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसमें। एन की जगह हम रखेंगे 2, एफ ऑफ यू की जगह हम रखेंगे साइन यू, और उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस यू। तो कुल मिला के ट्वाइस ऑफ टैन यू हमारा निकल के आ रहा है, और यही हमसे प्रूव करने को कहा गया था। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। बस आपको डिग्री पता करनी है। एफ ऑफ यू आपको दिख ही रहा है साफ साफ, पुट कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा।